हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलो नाइट्रो एरिन्स। सबसे पहले तो ये है कि हेलो एरिन को एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया। उसकी रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि जब क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में आता है तो कार्बन और हेलोजन, या कह दूं कि sp2 कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। किसके कारण आ जाते हैं? रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस के कारण पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये हेलोजन यहाँ से इजीली रिमूव नहीं हो सकता, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलो एरिन है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, क्यों? तो रीजन क्या है? sp2 कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब आते हैं? जब उनके बीच में रेजोनेंस होता है। अब ये है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेलो एरिन है उसकी रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। अर्थात यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ से कौन रिमूव हो जाएगा? Cl। बट उस Cl के रिमूव होने से पहले वो नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर डीलोकलाइज होगा और उसके बाद में वहाँ से Cl क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। अब इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जोड़ देते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति उसकी रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। क्यों और कैसे? ध्यान से सुनो। अब है कि इस क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पर मैंने NO2 जोड़ दिया। ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हेलोजन जुड़ा है और उस कार्बन को अपन कहते हैं इप्सो कार्बन। अटैक करने के बाद में मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन पर डीलोकलाइज होता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर के ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह डीलोकलाइज हुआ, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव चार्ज है वो जो मैंने यहाँ A दिखा रखा है और डॉटेड लाइन भी शो कर रखी है, उस रूप में भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस हुआ और एक्स्ट्रा डीलोकलाइजेशन हुआ। एक्स्ट्रा डीलोकेशन और एक्स्ट्रा रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? स्टेबल हुआ। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है वो किसके कारण बढ़ी? NO2 के कारण, जिसके कारण ये कहा जाता है कि यहाँ से Cl वो इजीली रिमूव हो जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है वो ध्यान से देखना, ये नेगेटिव जो चार्ज है इस यहाँ इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। ये NO2 एज इट इज है। अब बात फिर से सुनो, इप्सो कार्बन पर जब भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था sp2 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? sp3 में। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है वो एक ट्रांजिशन स्टेट के रूप में जुड़ता है। जुड़ने के पश्चात इंटरमीडिएट ये एक नेगेटिव चार्ज के रूप में बनता है और ये नेगेटिव चार्ज वाला जो इंटरमीडिएट है बेंजीन पर डीलोकलाइज होता है। फिर यहाँ से एक पोजीशन ये आती है कि न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ जाता है
और वहाँ से Cl है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी ग्रुप का निकलना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। अब अगला, ये तो ऑर्थो पोजीशन देख लिया, फिर देखते हैं अपन पैरा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज्ड हुए, यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हुआ और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है वो इसको स्टेबल कर रहा है, इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, ये Cl, ये Nu न्यूक्लियोफाइल और यहाँ अपना NO2 है। यहाँ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर। इसका मतलब ये NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज NO2 के साथ एक्स्ट्रा डीलोकलाइजेशन शो करता है, जिसके कारण इस नेगेटिव चार्ज का चार्ज सेपरेशन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यह कह दूं कि नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड होता है, जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से इधर आ गया और ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से कौन निकल जाएगा? Cl। इसका मतलब Cl की जगह कौन आ गया? Na। इससे यह स्पष्ट है कि ऑर्थो और पैरा के ऊपर यदि NO2 ग्रुप हो तो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पर अटैक करता है तो बेंजीन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में NO2 जुड़ा है, जो कि डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है? डीलोकलाइज्ड कर देता है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और हेलो एरिन या कह दो नाइट्रो हेलो एरिन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब रिएक्टिविटी कब इंक्रीज होती है? जब न्यूक्लियोफाइल इप्सो कार्बन अटैक करने के बाद में बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। यदि नेगेटिव चार्ज है जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते जाएंगे और हेलो एरिन की रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बट यहाँ नेगेटिव चार्ज है वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है, मेटा पोजीशन पर नहीं आता, जिसके कारण ही आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझ रहे हैं कि ये NO2 है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करता। कौन सा? मेटा पोजीशन वाला। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इप्सो कार्बन पर, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हुआ और इस पैरा पोजीशन वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज्ड हुआ और ऑर्थो पोजीशन वाले पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये NO2 जिस कार्बन पर जुड़ा था उस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। इसके कारण मेटा पोजीशन पर जो NO2 है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करता। या कहूँ कि मेटा पोजीशन वाला NO2 है वो केवल -I इफेक्ट शो करता है, जबकि ऑर्थो एंड पैरा वाला है वो -M कहूँ या -R। -R मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, R का मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पर यदि NO2 जुड़ेंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली मेटा के। है आगे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है रिएक्टिविटी ऑर्डर का। देखो यहाँ NO2 कितने हैं? 3, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 1। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी। इसका मतलब NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर जितने ज़्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात इसके रिएक्शन अपन NO वाटर के साथ केवल बॉयल ही करें तो भी Cl यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। जबकि इसके साथ यदि वाटर की रिएक्शन करवाई जाए तो यह रिएक्शन
बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर और प्रेशर पर संपन्न होती है, जो कि इजी गोइंग अवेलेबल नहीं होती। अगला एग्जाम्पल है ऑर्थो, पैरा और मेटा। इसका मतलब रिएक्टिविटी मेटा वाले की सबसे कम होगी। ऑर्थो और पैरा में ये NO2 का -m कह दूं या -r कह दूं, ये कैपिटल है, वो तो दोनों इफेक्ट सेम है, बट -i है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। इसलिए -i कहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्थो पर। इसलिए ऑर्थो है वो नाइट्रो हेलोएरिन है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, पैरा वाले से, और पैरा वाले की किससे ज़्यादा है, मेटा वाले से। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, OPM। ओम प्रकाश मुनडिया, ओम प्रकाश मुनडिया।